वही रेल संबंधित प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको सही से समझ लेंगे। जब तक सवाल को सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तब तक सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इस बार कहता क्या है, 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर चाल से जा रही है। एक रेलगाड़ी जो है उसकी लंबाई इसमें दिए हुए है कि 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है ना। इस गाड़ी की चाल कितनी है? 78 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक गुफा को 1 मिनट में पार कर जाती है। एक गुफा रास्ते में मिलती है ना। तो गुफा सुरंग तो लंबा होता है तो उसकी तो लंबाई होगी, तो उस गुफा को पार कर जाती है ये 1 मिनट में। तो इसकी लंबाई कितनी है, मतलब उस गुफा की लंबाई कितनी है से पूछा है ना। सवाल बहुत आसान है लेकिन बहुत टेढ़ा मेढ़ा सवाल पढ़ने से लग रहा है कि है, लेकिन वैसा है नहीं। सवाल को अगर सही से समझा जाए बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ पे पूछा है क्या जी, गुफा की लंबाई ना। तो लंबाई कहने का मतलब है कि 1 मिनट में इस गुफा को पार करती है। तो सिर्फ गुफा को नहीं पार की होगी, ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार की होगी। क्योंकि किसी भी चीज को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई को पार करनी होगी। किसी भी चीज को पार करने के लिए ट्रेन को अपनी लंबाई पार करनी है ना। तो गुफा को पार कर रही है का मतलब ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार कर रही है। यानी कि ये 800 मीटर लंबी गाड़ी है तो 800 मीटर को भी पार की होगी और गुफा का लंबाई मालूम नहीं है तो उसको भी पार की होगी। तो वही गुफा की लंबाई पूछा है। तो 1 मिनट में गाड़ी चली कितना ये हम निकाल लेंगे है ना। तो 1 मिनट समय दिए हुए है और यहाँ पे ये जो है लंबाई पूछा है यानी कि दूरी पूछा है ना। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल बटा समय। चाल हमारा है 78 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और बटा में समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। इसको जब हम सेकंड में लिखे हैं तो इसको भी किलोमीटर को हटा के मीटर पर सेकंड में करेंगे है ना। तो ये 78 किलोमीटर को हम क्या करेंगे 5/18, क्योंकि इस बार मीटर पर सेकंड में करना है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जब बदलवा रहेगा तो 5/18 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब ये सेकंडवा से तो सेकंडवा गया, अब जो है बचा क्या मीटर। तो इसको हम करेंगे हल कितना बार में 9 दूना 18 और 39 दूना 78 है ना। अभी 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 13 तिया 39। तो ऊपर में बचा कितना जी 13 5 65 बटा में 3 और नीचे में 60 है ना। तो ये कहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 6 6 36 और 3 39 पर 1 0 3900 बटा में 3। अब इसको जब हम काटेंगे तो 13 तिया 39 1300 यानी कि कुल दूरी कितना तय किया जी 1300 मीटर है ना। कुल दूरी 1300 मीटर तय किया। 1 मिनट में ट्रेनवा जो है 78 के स्पीड से 1300 मीटर चली है। अब 1300 मीटर चली है तो गुफा का लंबाई पार कर गया। तो गुफा का लंबाई पार करने का मतलब हुआ क्या कि ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार कर गई। और ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी थी 800 मीटर। तो 1300 में से 800 मीटर को हम माइनस कर देंगे, ट्रेन वाला लंबाई को घटाएंगे तो शेष रह जाएगा गुफा की लंबाई है ना। तो बराबर कितना हो जाएगा 1300 में से 800 गया 500 मीटर इस गुफा की लंबाई थी आंसर।